एक छोटे से गांव के स्कूल की घंटी बजी तो बच्चे अपनी अपनी क्लासों की तरफ दौड़ने लगे। क्लासरूम में हर तरफ शोर था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। वो नई नई आई थी, शायद उम्र होगी 19 या 20 साल। गुलाबी रंग का सूट, खुले बाल, नाजुक हाथों में रजिस्टर थामे और चेहरे पर ऐसा हुस्न के क्लास के 14-15 साल के लड़के भी नजरें झुकाने पर मजबूर हो गए। वो आकर कुर्सी पर बैठी, रजिस्टर मेज पर रखा और गहरी सांस ली। आवाज में अजीब सी थकन थी। बच्चों, आज सबक शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहती हूं। सब हैरान थे। वो बात करती रही। तुम लोग जानते हो, यहां मुझे सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि एक लड़की का इन पैसों में गुजारा होता है? क्लास के पीछे बैठा आरिफ बोला, मैडम, हमें तो लगता है 5,000 बहुत होते हैं। वो तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ, तुम्हारे लिए शायद हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, मेरी ज़रूरतें, और मेरा दिल कहता है शायद तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। क्लास में सन्नाटा छा गया। सब लड़के हैरान थे कि ये हसीन सी मैडम क्या कह रही है। मैं बस चाहती हूं कि कोई कोई मुझे समझे, उसने आंखों में नमी छुपाकर कहा। क्लास में बैठे कुछ लड़कों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल में अनजानी ख्वाहिश ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, और पहली बार उन सब ने अपनी किताबों से ज्यादा मैडम के चेहरे पर तवज्जो दी। लेकिन मैडम की नजरें खिड़की से बाहर कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वो खुद भी डरी हुई हो कि ये रास्ता कहां ले जाएगा। मैडम खिड़की के पार देख रही थी। बाहर रोशनी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। क्लास में बैठे लड़के अब आपस में आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे। उनके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, मैडम आखिर कहना क्या चाहती हैं? मैडम ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें सब पर दौड़ाईं और कहा, तुम लोग बड़े मासूम हो, लेकिन ये दुनिया मासूम नहीं है। यहां सब कुछ पैसे से चलता है। इरफान, जो क्लास का सबसे शरारती लड़का था, आहिस्ता से बोला, मैडम, आप हमें क्यों बता रही हैं ये सब? मैडम ने मेज पर हाथ रखा और जरा झुक कर कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम लोग मेरी जरूरत समझ सकते हो। अगर तुम लोग चाहो तो मैं भी तुम्हें खुश कर सकती हूं। ये सुनकर क्लास में जैसे धमाका हो गया। सब लड़के एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मैडम ने क्या कह दिया। मगर मगर मैडम, आपका मतलब क्या है? एक लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैडम ने मध्यम आवाज में कहा, अगर तुम में से कोई मुझे थोड़ा सा सहारा दे दे, रोज सिर्फ 400 रुपये, तो मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। ये अल्फाज सुनते ही कुछ लड़कों के चेहरों पर शर्म के साथ साथ एक अनजानी चमक आ गई। वो समझ तो गए थे कि मैडम का इशारा किस तरफ है, लेकिन हैरानी और तजस्सुस से उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। मैडम ने गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या तुम लोग तैयार हो, या मैं किसी और से कहूं? क्लास में कुछ लम्हे खामोशी छाई रही, और फिर पीछे बैठा वही इरफान आहिस्ता से बोला, मैडम, अगर आप सच कह रही हैं तो मैं तैयार हूं। मैडम ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराकर इरफान की तरफ देखा। उसकी वो मुस्कान खतरनाक हद तक दिलकश थी। मैडम की वो खतरनाक मुस्कान जैसे इरफान के दिल में आग लगा गई। क्लास में सब लड़के दम साधे देख रहे थे। पहली बार उनके दिल में पढ़ाई से ज्यादा एक अनजानी ख्वाहिश जन्म ले रही थी। मैडम ने इरफान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तो फिर ठीक है, आज स्कूल खत्म होने के बाद, सबके जाने के बाद, तुम मेरे कमरे में आ जाना। इरफान की सांसें तेज हो गईं। वो धड़कते दिल के साथ सर हिलाकर रह गया। बाकी लड़के एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। कुछ के दिल में रश्क, कुछ के दिल में शक, और कुछ के दिल में वही ख्वाहिश जाग उठी जो इरफान के दिल में लगी थी। शाम को स्कूल के गलियारों सन्नाटे में डूबे हुए थे। मैडम के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। इरफान लरजते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैडम खिड़की के पास खड़ी थी। सूरज की डूबती रोशनी उसके चेहरे पर सुनहरी चमक दे रही थी। आ गए तुम? मैडम ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। इरफान ने सर झुकाकर कहा, जी मैडम। मैडम उसकी तरफ मुड़ी और धीरे धीरे चलती हुई उसके करीब आ गई। डर रहे हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा।
नहीं मैडम, बस दिल तेज धड़क रहा है। मैडम ने उसके गाल पर हाथ रखा। ये सब राज रहेगा, तुम कहो तो ये सिलसिला रोज चलता रहे। इरफान के होंठ सूख गए, लेकिन उसके दिल की धड़कन उसकी हां कह चुकी थी। आजनो स्कूल के उस कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी मैडम के चेहरे पर पड़ रही थी। इरफान की सांसें अब और ज्यादा तेज हो रही थीं, लेकिन मैडम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। क्या तुम वादा करते हो ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे? मैडम ने सरगोशी की। इरफान ने कांपती आवाज में कहा, जी मैडम, किसी को नहीं बताऊंगा। मैडम के लबों पर वही खतरनाक मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो फिर तुम्हें ये राज रखने का इनाम मिलेगा। कमरे के अंदर कुछ देर बाद एक ऐसी खामोशी छा गई जो बाहर के सन्नाटे से भी ज्यादा गहरी थी। अगले दिन सुबह क्लास के कुछ और लड़कों को पता चल गया कि इरफान शाम के वक्त मैडम के कमरे में क्या करता रहा है। वो हसद में भी थे और हैरत में भी। यार, अगर मैडम ने इरफान को मौका दिया है तो शायद हमें भी देगी, अली ने धीरे से कहा। क्यों ना हम भी आज स्कूल के बाद रुक जाएं, सलमान ने तजवीज दी। उसी दिन छुट्टी के बाद इस बार मैडम के कमरे के बाहर इरफान के बजाय 4 लड़के खड़े थे। मैडम ने दरवाजा खोला और उन सब की नजरें उसके चेहरे पर जम गईं। क्या चाहिए तुम सबको? मैडम ने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। अली ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैडम, जो इरफान के साथ किया, क्या वो हमारे साथ भी करेंगी? मैडम चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर आहिस्ता से बोली, अगर तुम सब रोजाना 400 रुपये लाओ तो हां, मैं तुम सब की ख्वाहिश पूरी करूंगी। लड़कों के दिलों में खुशी और डर दोनों ने जगह ले ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सर हिला दिया। मैडम ने दरवाजा खोल दिया। आ जाओ, लेकिन याद रखो, जो अंदर होगा वो कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर का सन्नाटा और अंदर की सरगोशियां एक दूसरे में गुम हो गईं। स्कूल का कमरा अब किसी राज का कैदखाना बन चुका था। मैडम के कमरे में वही खेल चल रहा था जो इरफान से शुरू हुआ था और अब 4 लड़कों तक पहुंच चुका था। हर दिन छुट्टी के बाद मैडम खुद एक लड़के को बुलाती और कहती, आ जाओ, आज तुम्हारी बारी है। याद रखना, ये राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। लड़के अब आदी हो चुके थे। पहले पहल जो डर और शर्म उनके दिलों में थी वो खत्म हो चुकी थी। मैडम की ख्वाहिश और उनकी ख्वाहिशें अब एक दूसरे में गुम हो गई थीं। वक्त गुजरता रहा, लेकिन फिर एक दिन मैडम की तबीयत बिगड़ गई। वो क्लास में आई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो दिलकश मुस्कान नहीं थी। वो बार बार कुर्सी पर बैठ जाती और फिर खड़ी हो जाती। लड़कों ने देखा कि उसके चेहरे पर खौफ और फिक्र साफ नजर आ रही थी। चंद दिन बाद मैडम स्कूल नहीं आई। अफवाहें फैलने लगीं कि मैडम बीमार है, लेकिन हकीकत ये थी कि मैडम की मां को सब कुछ मालूम हो गया था। जब वो मैडम को डॉक्टर के पास ले गई तो इंकशाफ हुआ कि मैडम हामिला है। स्कूल के बाहर शोर था। मैडम की मां क्लास में आई और सब लड़कियों से पूछने लगी, कौन है इन सब का जिम्मेदार? क्लास में खामोशी थी, लेकिन अचानक इरफान खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। आंटी, ये सब मैडम ने खुद किया। उसने कहा था अगर हम उसकी बात न माने तो वो हम पर इल्जाम लगा देगी कि हम बदतमीजी करते हैं। मैडम की मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा जो जमीन पर नजरें जमाए बैठी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैं थक गई थी। 5,000 में जिंदगी नहीं चलती थी। गलत कर बैठी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। चंद दिन बाद स्कूल में पुलिस आई। मैडम को स्कूल से निकाल दिया गया और लड़कों के वालिदैन ने भी अपने बेटों को डांटा, लेकिन जो हुआ था वो कभी भुलाया नहीं जा सका। ये एक कहानी थी जिसमें ख्वाहिशों ने सबको अंधा कर दिया और आखिर में सबको बर्बाद कर दिया। स्कूल का कमरा अब किसी राज का कैद खाना बन चुका था। मैडम के कमरे में वही खेल चल रहा था जो इरफान से शुरू हुआ था और अब 4 लड़कों तक पहुंच चुका था। हर दिन छुट्टी के बाद मैडम खुद एक लड़के को बुलाती और कहती, आ जाओ, आज तुम्हारी बारी है। याद रखना, ये राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। लड़के अब आदी हो चुके थे। पहले पहल जो डर और शर्म उनके दिलों में थी
वो खत्म हो चुकी थी। मैडम की ख्वाहिश और उनकी ख्वाहिशें अब एक दूसरे में गुम हो गई थीं। वक्त गुजरता रहा, लेकिन फिर एक दिन मैडम की तबीयत बिगड़ गई। वो क्लास में आई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो दिलकश मुस्कान नहीं थी। वो बार बार कुर्सी पर बैठ जाती और फिर खड़ी हो जाती। लड़कों ने देखा कि उसके चेहरे पर खौफ और फिक्र साफ नजर आ रही थी। चंद दिन बाद मैडम स्कूल नहीं आई। अफवाहें फैलने लगीं कि मैडम बीमार है, लेकिन हकीकत ये थी कि मैडम की मां को सब कुछ मालूम हो गया था। जब वो मैडम को डॉक्टर के पास ले गई तो इंकशाफ हुआ कि मैडम हामिला है। स्कूल के बाहर शोर था। मैडम की मां क्लास में आई और सब लड़कियों से पूछने लगी, कौन है इन सब का जिम्मेदार? क्लास में खामोशी थी, लेकिन अचानक इरफान खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। आंटी, ये सब मैडम ने खुद किया। उसने कहा था अगर हम उसकी बात ना माने तो वो हम पर इल्जाम लगा देगी कि हम बदतमीजी करते हैं। मैडम की मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा जो जमीन पर नजरें जमाए बैठी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैं थक गई थी। 5,000 में जिंदगी नहीं चलती थी। गलत कर बैठी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। चंद दिन बाद स्कूल में पुलिस आई। मैडम को स्कूल से निकाल दिया गया और लड़कों के वालिदैन ने भी अपने बेटों को डांटा। लेकिन जो हुआ था वो कभी भुलाया नहीं जा सका। ये एक कहानी थी जिसमें ख्वाहिशों ने सबको अंधा कर दिया और आखिर में सबको बर्बाद कर दिया। रात के सन्नाटे में मैडम का दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में नकाबपोश आदमी के चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर था। क्या चाहता है तू? मैडम ने गुस्से और खौफ से कहा। आदमी आहिस्ता से बोला, मैं चाहता हूं वो सब जो तुमने उन लड़कों को दिया, लेकिन अब सिर्फ मेरे लिए। मैडम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पहले ही बहुत गलतियां की हैं। मुझे मजीद गुनाह नहीं करना। आदमी जोर से हंसा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये वीडियो देखो। अगर मैं इन्हें गांव में फैला दूं तो तुम्हारा क्या होगा? आदमी ने मोबाइल का स्क्रीन ऑन किया। मैडम की लड़कों के साथ वीडियो स्क्रीन पर चलने लगी। मैडम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। नहीं, प्लीज ये किसी को मत दिखाना। मैडम जमीन पर बैठ गई। अगले दिन स्कूल में लड़कों में खलबली मच गई। कुछ लड़कों ने सुना था कि मैडम को किसी ने ब्लैकमेल किया है। इरफान ने अली से कहा, यार, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? अली ने सर पकड़कर कहा, मुझे लगता है जिसने वीडियो बनाई है वही सबका खेल खेल रहा है। क्या हम मैडम को बचा सकते हैं? सलमान ने पूछा। हाँ, अगर हम सब मिलकर उस आदमी का सामना करें, इरफान ने फैसलाकुन लहजे में कहा। उसी रात मैडम ने हिम्मत करके नकाबपोश आदमी से कहा, अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तो? आदमी ने कहकहा लगाया, पुलिस भी तुम्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। अचानक दरवाजा खुला और इरफान, अली और बाकी लड़के कमरे में दाखिल हो गए। रुक जा, हम सब जानते हैं तू कौन है, इरफान चीखा। आदमी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। तुम सब यहां कैसे आए? इरफान ने मोबाइल निकाला और कहा, यह वीडियो हमारे पास भी है। अगर तूने मैडम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो हम सब सच बता देंगे कि यह सब तूने ही शुरू किया था। कमरे में खामोशी छा गई। मैडम की आंखों में हैरत और आंसू एक साथ आ गए। एक कमरे के अंदर मौत का सा सुकूत छाया हुआ था। नकाबपोश आदमी लड़कों को गुस्से से देख रहा था और मैडम जमीन पर बैठी रो रही थी। इरफान ने सख्त लहजे में कहा, अब सब सच सामने आ चुका है। ये खेल तूने शुरू किया था और अब यही खेल तेरा अंजाम बनेगा। आदमी ने मोबाइल जोर से जमीन पर फेंका, लेकिन तब तक इरफान ने पुलिस को कॉल कर दी थी। चंद मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच गई। इसे गिरफ्तार कर लो सर, इसने मैडम को ब्लैकमेल किया और सबका जीना हराम कर दिया था, अली ने अफसर से कहा। पुलिस ने आदमी के चेहरे से नकाब उतारा तो सब चौंक गए। वो स्कूल का एक पुराना मुलाजिम निकला जिसे कुछ महीने पहले निकाला गया था। मैंने इंतकाम लिया। मैं चाहता था सब बर्बाद हो जाए, उसने गुस्से से कहा।
अगले दिन मैडम स्कूल के गार्डन में खड़ी थीं। उनकी आंखों में नदामत थी। वो इरफान और बाकी लड़कों से कहने लगीं, मैंने भी गलती की। लालच ने मुझे अंधा कर दिया, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती हूं। तुम सब मुझे माफ कर दो। इरफान ने आहिस्ता से कहा, मैडम, हम सब गलत थे, लेकिन अब यह खेल खत्म होना चाहिए। मैडम ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। वो जानती थीं कि ख्वाहिशों का ये खेल उनकी जिंदगी बदल चुका है। कहानी खत्म हुई, लेकिन इसके जख्म सबके दिलों में बाकी रह गए।